हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कोई नई बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुस्तान की अटूट एकता को तोड़ने की कोशिश की है। कुछ महीने पहले बिहार की एक रैली में भी योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था ताजमहल के बारे में वो सुनने योग्य है। या तो आगरा का ताजमहल होता था या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहाँ की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। योगी जी शुरू से ही ताजमहल को भारत की धरोहर नहीं मानते हैं और उनका यह कहना है कि ताजमहल भारत की संस्कृति को नहीं दिखलाता है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने ताजमहल को उत्तर प्रदेश के टूरिज्म ब्रोशर से हटा दिया, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की बात आप माने तो उत्तर प्रदेश में ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं है जिसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान पर कि ताजमहल भारत की संस्कृति को नहीं दिखलाता है, तो ये इस आधार पर कहा गया होगा कि ताजमहल को बनाने वाला जो शाहजहां था वो हिंदुस्तान का मूल निवासी नहीं था, यही आधार होगा ना। सच में योगी आदित्यनाथ जी ने भारत का इतिहास पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, 91 करोड़ लोग भारत में जो आज रह रहे हैं वो भारत के ओरिजिनल निवासी नहीं हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी, सच ये है कि आप भी यहाँ के ओरिजिनल निवासी नहीं है। 3000 साल पहले आर्यन ग्रुप के लोग हिंदुस्तान आए थे। नॉर्थ इंडिया में कोई असल में हिंदुस्तानी है कहां? यहाँ का मूल निवासी है कहां कोई नॉर्थ इंडिया में? अगर मुस्लिम्स बाहर से आए तो मुस्लिम की संस्कृति भारत की संस्कृति को नहीं दिखलाती है, तो आपकी संस्कृति भारत की संस्कृति को कैसे दिखला सकती है? आप भी तो बाहर से आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुस्लिम्स 1000 साल पहले आए, आप 3000 साल पहले आए हैं। बस ईस्वी और सन का फर्क है सर, दोनों बाहर से आए हैं। बस साउथ इंडिया में कुछ कम्युनिटी है जो भारत के प्योर निवासी हैं। ये तो एकदम सामान्य सी बात है कि कोई भी देश एक बड़ा देश होगा और मशहूर देश होगा तो उस देश में बाहर से लोग आएंगे ही। आई चैलेंज कि कोई भी मुझे एक ऐसा देश का नाम बता दे जो भारत की तरह एक ट्रेड का सेंटर रहा हो और वहां पर बाहर से लोग नहीं आए हैं और वहां की आबादी एकदम प्योर है। मुस्लिम्स जब इंडिया में आए तो इंडिया को दुनिया में एक नई पहचान मिली, ट्रेड का इंडिया एक नया हब बन गया। पढ़ लीजिए जाकर के इतिहास। और इसी तरह से तो किसी भी देश की जो संस्कृति होती है उसका विकास होता है। हम सब ने पढ़ा था, योगी जी भी पढ़े होंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द कल्चर ऑफ इंडिया। अगर ताजमहल भारत की संस्कृति को नहीं दिखलाता है क्योंकि ये मुगलों की निशानी है, तो फिर हिंदी भाषा जो आप बोलते हैं ये भी मुगलों की निशानी है। तो हिंदी भाषा भारत की संस्कृति को दिखलाती है कि नहीं दिखलाती है योगी आदित्यनाथ जी? अगर आप मुगलों की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, सबसे पहले ये भाषा यूज करना बंद कर दीजिए। मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले से सिर्फ मुस्लिम्स हर्ट नहीं हुए हैं, बल्कि हर वो इंसान हर्ट हुआ है जिसको हमारी अखंडता और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन है और इसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं सलाम करना चाहता हूं बीजेपी के टीम वर्क की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अकेले डिनर पर यह फैसला नहीं कर लिया होगा कि ताजमहल को टूरिज्म ब्रोशर से हटा देना है, बल्कि उन्होंने मशवरा किया होगा और सारे लोगों की सहमति भी हो जाती है। भारत का कल्चर, कोई एक कल्चर कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने शुरू से पढ़ा है, हम सब ने शुरू से पढ़ा है कि भारत का कल्चर सारे कल्चर को लेकर के चलता है। तो सारे लोगों की सहमति कैसे हो जाती है, ये टीम वर्क इन लोगों का, सारे लोगों की सहमति कैसे हो जाती है, ये वाकई में एक आश्चर्यजनक चीज है। हमारे प्रधान सेवक भी इसमें सहमति देते हैं। शायद लोग बेकार में अंग्रेज को बदनाम करते हैं कि अंग्रेजों ने ये पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल। तो आज तो अंग्रेज नहीं है ना, तो आज हम क्यों बंटते चले जा रहे हैं? अंग्रेज ने हमें बांटा, तब हम पर उन्होंने हुकूमत करने में कामयाबी हासिल की। यानी कि हम जब एक थे तो अंग्रेज हम पर हुकूमत नहीं कर सकते थे, हम मजबूत थे, और उन्होंने जब हमें बांट दिया तब हम कमजोर हो गए। तो आज जो हमें बांटा जा रहा है, तो क्या इससे हम मजबूत होने वाले हैं? सच में इससे हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। ये सारे लोगों को समझना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वॉचिंग मी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे, उन लोगों तक भी पहुंचे जिन लोगों के मन में ऐसी कुख्यात सोचें जन्म लेती हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।